रेडी स्टार्ट। राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उद्गम यूरोप में 18वीं शताब्दी में हुआ था। यूरोपीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति चर्च के तानाशाही रवैये के खिलाफ और औपनिवेशिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया के रूप में हुई थी। वस्तुतः राष्ट्रवाद ऐसे विचारों में विश्वास है जिससे राष्ट्र की एकता और राष्ट्रहित को बल मिलता है। कुछ समान आधारों के अनुसार लोगों में एकता की भावना का विकास राष्ट्रत्व और राष्ट्रीयता को पैदा करता है। प्रायः ये आधार होते हैं धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, भाषा एवं संस्कृति आदि। राष्ट्रवाद के अनेक रूप हो सकते हैं तथा अलग अलग देशों के लिए इसके अलग अलग मायने भी हो सकते हैं। चूँकि यहाँ संदर्भ भारत का है, अतएव यह रेखांकित करना आवश्यक है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रवाद का अभिप्राय विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राष्ट्रवाद के मायने बदल गए। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्रीय एकता में निष्ठा रखना तथा जाति, धर्म, प्रांत आदि के संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर देश की चतुर्मुखी आर्थिक विकास, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति करने का प्रयास हो गया है। यह सर्वविदित है कि वर्तमान समय में हम भारत के राष्ट्रवाद के जिस रूप को देख रहे हैं वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का राष्ट्रवाद है, जिसमें राष्ट्रीय एकता में निष्ठा रखने का भाव सर्वोपरि है। इस भाव को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक अवयव हैं वे हैं देशभक्ति, लोकतंत्र एवं संविधान के प्रति अटूट आस्था, लोक मंगल की कामना एवं भिन्नता में एकता की भावना। इन बातों के अलावा भारत के राष्ट्रवाद का एक आधार असहमत के सम्मान का भाव भी है, जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक सोच का हिस्सा है। असहमत के सम्मान के भाव के संदर्भ में यहाँ यह रेखांकित करना समीचीन रहेगा कि विविधताओं से परिपूर्ण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। स्वाभाविक है कि ऐसे देश में राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होगी, उसमें भिन्नता होगी। यह आज का चलन नहीं है। प्राचीन काल से भारतीय शिक्षा और दर्शन में यह परंपरा रही है और इसी परंपरा ने भारतीय लोकतंत्र के जड़ों को मजबूत बनाया है और उसे ताकत प्रदान की है। इस देश में हर कोई अपनी रुचि एवं इच्छा जाहिर कर सकता है। यही एक गुण लोकतंत्र को निरंकुश शासन से अलग करता है। लोकतंत्र में जहां विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी होती है, वहीं इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार भी संरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि एक स्वस्थ एवं समृद्ध लोकतंत्र में असहमति के सम्मान को राष्ट्रवाद के अवयव के रूप में देखा जाता है। यही वह अवयव है जो हमारे राष्ट्र को उग्र
राष्ट्रवाद से अलग कर उसे सौम्य और सच्चे राष्ट्रवाद का दर्जा दिलाता है।